अस्सलाम वालेकुम। आज हम हया, हिजाब और हमारी रिवायतों के बीच जो एक गहरा रिश्ता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए ना हम एक बहुत ही ताकतवर तारीखी वाक़े का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अल्फाज हैं, ये हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाहु अन्हा के हैं। सोचिए, एक जुमला, लेकिन इसमें ईमान और हया की कितनी गहराई है। और यही आज हमारी पूरी बातचीत का मरकज़ है। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का। एक माँ है जिसका बेटा अभी अभी जंग में शहीद हुआ है और वो अपने बेटे की खबर लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं। और इस इंतहाई गम के आलम में भी वो पूरे निकाब में हैं। तो ये वाक़या हमें हया के एक बहुत ही मजबूत इजहार से मिलाता है। वहाँ जो कुछ लोग मौजूद थे वो हैरत में पड़ गए कि इतनी बड़ी मुसीबत की घड़ी में भी इन्होंने अपने पर्दे का इतना ज़्यादा एहतिमाम किया है। और बस इसी हैरत के जवाब में उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था, मैंने बेटा खोया है, हया नहीं खोई। अब देखिए, यहीं से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। क्योंकि वो एक आम मोमिन खातून थीं, तो क्या उनका ये काम, ये अमल निकाब को हर औरत के लिए एक लाजिमी मजहबी हुक्म बना देता है? और बस यहीं पर दीन और रिवायत का फ़र्क समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। स्रोत के मुताबिक उस वक्त के अरब मुआशरे में, मतलब समाज में, दोनों ही तरह का चलन था। कुछ ख़वातीन थीं जो निकाब की रिवायत पर अमल करती थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो नहीं करती थीं। ये उस दौर की जो तहज़ीबी विविधता थी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उसे दिखाता है। और यही बात हमें आज की इस गुफ्तगू के सबसे ख़ास, सबसे अहम नुक्ते पर ले आती है। दीन यानी मज़हब और तहज़ीब यानी हमारा कल्चर या हमारी रिवायत, इन दोनों के बीच फ़र्क करना। एक वो चीज़ है जो हमेशा रहती है और दूसरी वो जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखिए। ये जो फ़र्क है ना, ये बिल्कुल साफ है। मजहबी अहकाम, इनका स्रोत खुदा की ज़ात है और वो अब्दी हैं, मतलब हमेशा रहने वाले। दूसरी तरफ जो सकाफती रवायतें हैं, वो इंसानी समाज से निकलती हैं और इसीलिए वो वक्त और हालात के साथ बदल सकती हैं और बदलती भी हैं। अच्छा, इस फ़र्क को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक ऐसी तहज़ीबी रिवायत की मिसाल लेते हैं जो आज मतलब पूरी तरह से बदल चुकी है। तो स्रोत में एक वाकया मिलता है कि एक नौजवान ने किसी की मदद करने के लिए अपनी टोपी बेच दी। काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि वो घर नंगे सर कैसे जाएगा, क्योंकि उस दौर की तहज़ीब में, उस कल्चर में ऐसा करना बहुत बड़ी बदतमीज़ी और बेअदबी समझा जाता था। वो नौजवान इसीलिए इतना परेशान था क्योंकि ये उस ज़माने की एक बहुत मजबूत सकाफ़ती रिवायत थी। ये कोई मजहबी हुक्म नहीं था। और देखिए, यही वजह है कि आज ये रिवायत ख़त्म हो चुकी है। कोई भी इसे अब बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कल्चर वक्त के साथ बदल गया। तो हज़रत उम्मे खल्लाद के वाक़ये से लेकर टोपी के इस मिसाल तक जो सबक हमें मिलता है, वो आज हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। दीन और रिवायत के इस फ़र्क को समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो जो ख़ास बातें हमें याद रखनी हैं, वो ये हैं। दीन के अहकाम खुदा की तरफ से हैं और वो हमेशा के लिए हैं। सकाफ़ती रिवायतें समाज बनाता है और वो बदल सकती हैं। यहाँ तक कि अरब समाज में भी पर्दे को लेकर अलग अलग रिवायतें मौजूद थीं। इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी रिवायत को दीन का हिस्सा मानने से पहले उसकी बुनियाद को जानें, उसको परखें। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी में दीन और रिवायत के इस नाजुक फ़र्क को आखिर पहचान कैसे सकते हैं?